गरीब छात्रों के हक को छीनने का मामला है। आज गरीब अपना ब्याज पर पैसा लाकर आत्महत्याएं कर आज वो अपना हर चीज बेचकर, जमीन बेचकर वो पढ़ाई करता है। इसके लिए मैं जो मुख्य जो आरोपी है, जो पदम सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई, जो अभ्यर्थी थी मनु कंवर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो मैं पुलिस प्रशासन ने तो जो हमारा ज्ञापन था, जो हमारा प्रदर्शन था, जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की जो खबरें थी, सभी प्रकाशित हुई। हमारे प्रदेश के जो नेता है आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, योगी साहब, सभी ने इसका ट्वीट भी किया। इन सब को लेकर जो जांच हुई, जो गिरफ्तारी हुई, लगातार चलता रहा। लेकिन इसमें जो हमारी मांग थी, मैंने जब जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की थी, उस समय मैंने इस पूरी डिटेल में इनसे बात की थी और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि हम इसमें सही जांच करेंगे, क्योंकि ये जो मामला था ये छात्रों के हितों को लेकर था। उसमें कहीं न कहीं जो रिजल्ट आया, हमारे जो दोनों ही जो गिरफ्तारी हुई थी उनकी भी जमानत हो गई। कहीं न कहीं गिरफ्तारी होने के बाद में जो विभागीय कार्रवाई करनी थी, उस कार्रवाई को भी रोका गया, क्योंकि इसमें जो नियम है 24 घंटे रहने के बाद में विभागीय उन्हें सस्पेंशन का ऑर्डर हम जारी करता, चाहे कोई भी हो सरकारी नौकरी में। लेकिन आज इतने दिन होने के बावजूद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले तो ये इस बात को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरा, जो इनके वकील द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसको भी हमने सुना। उन्होंने भी आधे घंटे तक पूरी बातचीत बताई, लेकिन उन्होंने पेपर लीक का कोई हवाला नहीं दिया। कहीं न कहीं उन्होंने घुमा फिरा कर पुलिस के ऊपर आरोप लगाए, या फिर अपने उनको बचाने के लिए जो स्थानीय जो कुछ ऐसी बातें सामने लाए कि रजिस्टर में हमारे कोई गोंद लगा होगा या पेपर उसमें चिपक गया होगा। इस तरह की अगर आप आम जन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और घुमा फिरा के जवाब देते हो, तो कहीं न कहीं ये पूरे मामले में हमें ऐसा लगा कि हमें भी इस मामले को वापस उठाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार ज्ञापन देने के बाद में हमने विश्वास रखा कि प्रशासन और जो पुलिस है वो अपनी जांच है वो सही करेगी। लेकिन कल का जो एपिसोड हुआ उसको लेकर आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी ये मुख्य मांगे हैं कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कह रहे हैं, तो क्यों इन जो पदम सिंह था उन्होंने अपना मोबाइल तोड़ा, उसकी मोबाइल की जांच की जाए। अगर ये बार बार कह रहे हैं कि उस 10 मिनट के अंदर कई बार लाइट ट्रिप हुई है और सीसीटीवी में वो फुटेज नहीं आए, तो उस पदम सिंह जी को मोबाइल तोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? क्यों उनके बेटे ने उस मोबाइल को लिदरुआ की नदी में फेंक दिया, चकनाचूर कर दिया? तो ये सब जो बातें हैं, इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जो हमने बात उठाई है उसमें 100% सच्चाई है। क्योंकि आज तक पहले भी ऐसे कई परीक्षाएं हुई है, लेकिन कभी ऐसा मामला जैसलमेर में अगर हुआ भी है तो सामने नहीं आया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो पहले की जो आज तक जहां भी इन चारों पांचों मुलजिमों की जो पुलिस ने मुलजिम बनाए हैं, उनकी आज तक जहां जहां ड्यूटी लगी है उन सब की जांच होनी चाहिए। इस सरकार में पिछले 3 साल में जितने भी केंद्रों पर इन लोगों की ड्यूटी लगी है उन सब की जांच होनी चाहिए, और जहां ड्यूटी लगी है उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। गरीब छात्रों के हक को छीनने का मामला है। आज गरीब अपना ब्याज पर पैसा लाकर आत्महत्याएं कर आज वो अपना हर चीज बेचकर, जमीन बेचकर वो पढ़ाई करता है, और उसके बाद में अगर कुछ लोग जो मेरिट में आ नहीं सकते उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इसकी जो पूरी जांच है
वो एसओजी करे। अगर इनका वकील कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है या नकल नहीं हुई है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो गलत की है, तो इसकी आप एसओजी से जांच करवा दो, जिसमें सब पता चल जाएगा कि इनको झूठा पकड़ा गया या झूठे आरोप लगेंगे। उसमें पुलिस भी अगर गलत है तो एसओजी उसकी भी जांच कर लेगी। अगर पदम सिंह सही है तो उसकी भी जांच क्लियर हो जाएगी। अगर वो सही थे तो उन्होंने मोबाइल क्यों तोड़ा? सबसे पहली बात यही, उन्होंने अपना मोबाइल तोड़ा, उस मोबाइल को फेंका और 2 दिन तक पूछताछ के बाद जब ये मोबाइल पुलिस के हाथ लगा तो मोबाइल के अंदर पूरा डाटा है। अगर सीसीटीवी में फुटेज नहीं आता है, अगर लाइट चली जाती है, तो उस मोबाइल की जांच तभी हो सकती है जब ये जांच एसओजी को देंगे। तो हमारी ये मांग रहेगी कि इस पूरे मामले की सबसे पहले एसओजी जांच करे, उसके बाद में शेष जो मुलजिम उनकी गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? सिर्फ 2 को ही क्यों? अगर आपने 5 जनों को मुलजिम बना दिया है तो 2 की गिरफ्तारी करके उन्हें क्यों छोड़ दिया? बाकी 3 की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए।